शहर के निर्माणाधीन मकानों में हो रही चोरियों को लेकर भवन निर्माण सेवा समिति के द्वारा भवानी मंडी थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। लालचंद मेघवाल के यहाँ से सेटरिंग प्लेट 170 नग कटर मशीन, मोहन शर्मा के यहाँ से बोरिंग मोटर और केबल, दुर्गाशंकर यादव के यहाँ से केबल मोटर और निर्माणाधीन मकान में होने वाली लाइट फिटिंग तार और रात्रि को शहर कांग्रेस नगर अध्यक्ष विनय आस्तुले की फैक्ट्री बांडेबाग रोड से 70 शटरिंग प्लेट लागत 1 लाख रुपए की चोरी हो गई, जिसको लेकर नाराजगी जताते हुए भवन निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा थाने में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया मंदसौर यूनिट जिला अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी सुरेश धाकड़ ने अपने जन्मदिवस पर अनूठी पहल करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेसोदा के छात्रों को फल फूल के 101 पौधे वितरित किए। साथ ही उपस्थित छात्रों से जन्मदिवस पर वृक्षारोपण करने की अपील की, जिससे कि प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण बना रहे और यादें भी दिनों दिन पौधे के रूप में मिलती रहे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मंदसौर के पीपलिया मंडी में 1 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो किया। निर्धारित कार्यक्रम में देरी के चलते उपस्थिति काफी कम रही। रोड शो के दौरान टीलाखेड़ा में स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बरसात के कारण सभा भी निरस्त हो गई। संविधान बचाओ यात्रा कर रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की शुक्रवार को दोपहर 3 बजे पीपलिया महाविद्यालय परिसर में सभा प्रस्तावित थी। बरसात के चलते सभा निरस्त हुई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आजाद ने कहा, संविधान प्रदेश में इसी चरण में मंदसौर पहुंचे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उत्साह इस बात का संकेत है कि विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी यहां से ताकतवर होकर बाहर आएगी। आजाद ने कहा, पिछले 5 साल में न आंधी देखी न तूफान देखा। कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की, लोगों को जगाने का कार्य किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया, उनकी लड़ाई लड़ी, भाईचारा बनाया। उससे आने वाले चुनाव में जो प्यार और विश्वास आजाद पार्टी भीम आर्मी के प्रति बना, उसका फायदा विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। हमने मध्य प्रदेश में 6 प्रत्याशी घोषित किए। आने वाले कुछ दिनों में हम बाकी सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित करेंगे। देखिए, संविधान बचाओ यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, आज इस यात्रा के चरण में हम लोग मंदसौर पहुंचे हैं और मंदसौर में जो कार्यकर्ता का उत्साह है, वो उत्साह इस बात का संदेश है कि आने वाले 2023 के विधानसभा में आजाद समाज पार्टी यहाँ बड़ी ताकतवर होकर बाहर आने वाली है। और पिछले 5 साल 6 साल से जिस तरह से ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना धूप देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। लोगों को जगाने का काम किया, उनको न्याय दिलाने का काम किया, उनकी लड़ाई लड़ी, भाईचारा बनाया। उससे आने वाले चुनाव में जो प्यार और जो विश्वास आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रति बना है, उसका फायदा जो है वो विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। अभी आपकी उम्मीदवारी कितनी, कब तक? आज हमने 6 प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम बाकी सीटों के भी प्रत्याशी धीरे धीरे डिक्लेयर करेंगे और हमारे प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी बहुजन समाज के गरीब वर्गों के लोग होंगे, जो अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं और जिन्होंने जनता की मदद की है। काम करने वाले लोगों को हम लोग मौका दें। क्या मध्य प्रदेश में सभी सीटों का आपकी ये इसके बारे में भी जल्द जो है सीटों के आधार पे आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में अन्याय हो रहा है, पेपर लीक होते हैं, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का अधिकार नहीं है, शेड्यूल कास्ट के बच्चे रोजगार विहीन है, महिलाओं को 200-250 रुपए का रोजगार मिलता है, तमाम तरह की जो बुनियादी परेशानियां यहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं पे शोषण, कभी घोड़े निकालने पे, घोड़ी पे बैठने पे, कभी मूछें रखने पे और तमाम तरह जो अपमान अन्याय किया जा रहा है, इसका बदला जो है ये स्वाभिमानी समाज वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी से लेगा। आगामी त्योहारों को लेकर मिशोली में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक थाने में आयोजित हुई, जिसमें गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी, ईद मिलादुन्नबी, डोल 11 के जुलूस की तैयारियों व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। थाना प्रभारी ने बताया कि जुलूस पर सीसीटीवी एवं ड्रोन से नजर रखी जाएगी तथा समय सीमा को देखते हुए जुलूस निकाला जाएगा। डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। कोई भी जुलूस में डीजे नजर आया तो प्रशासन कार्रवाई की जाएगी। शोभा यात्रा मुख्य बाजार में चिन्हित चौराहों से होती हुई निकाली जाएगी। मिशोली से एसके मीडिया के लिए गोविंद नागर।
डोंगरगांव से गए 10 जीवन साथी तीर्थयात्रियों का सकुशल गांव लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। उसके बाद बस स्टैंड पर स्थित गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद तीर्थयात्रियों की एक शोभा यात्रा नगर में निकाली। ढोल की थाप पर ग्रामीण नाचते गाते राम मंदिर पहुंचे, जहां गौरा माता का पूजा अर्चना कर सभी को घर पहुंचाया गया। SOS के मीडिया के लिए गणेश सोनी। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो घर जिससे खून बहुत बह रहा है उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधे, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न खिलाएं व पिलाएं।